हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKS एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन एक सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग में। उसका एक टॉपिक है ब्रिक, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। इससे पहले अगर आपने हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रिक ब्रिक क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ब्रिक? The bricks are obtained by molding clay in rectangular blocks of uniform shape and size and then by drying and burning of these blocks। ठीक है। कुछ नहीं है कि ये जो ब्रिक होती हैं रेक्टेंगुलर शेप में ब्लॉक्स होते हैं, जिनको हम सबसे पहले मोल्ड करके उनको फिर ड्राई करते हैं, उसके बाद बर्न करते हैं। ये पूरा कंप्लीट एक प्रोसेस होता है। ठीक है। इस तरह से हम लोग ब्रिक को ऑब्टेन करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। द कॉमन ब्रिक is one of the oldest building material and it is used as leading material of the construction because of its durability and easy availability। ठीक है। काफ़ी पुराना मटेरियल है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते आ रहा है। ठीक है। और वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल कह सकते हैं कि लीडिंग मटेरियल्स में है। और भी बहुत सारे मटेरियल हैं लेकिन ब्रिक जो है लीडिंग मटेरियल में है। ठीक है। इसको हम क्यों ज़्यादा यूज करते हैं? एक देखो, जैसे ये लिखा है, बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी, ईजी अवेलेबिलिटी। ठीक है, आसानी से कहीं भी मिल जाता है हमको। ये कहीं पर भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे आसानी से आपको ब्रिक मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, मैंने ये है इमेज ऑफ ब्रिक जो आपको दिख रही है। इमेज इमेज दिख रही है और इसको ध्यान से देखो। और क्या है इसमें, ये दिख रहा होगा आपको ये चीज़। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फ्रॉग। क्या बोलते हैं? फ्रॉग। ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्रिक में। मैं आगे बताऊंगा आपको, इसके साइज़ भी बताऊंगा। ब्रिक का साइज़ क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो भी बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साइज़ ऑफ ब्रिक। ब्रिक का साइज़ क्या होता है? चलो एक एक करके। तो ब्रिक का साइज़ जो होता है वो होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ये हमने सेंटीमीटर में बात की है। ठीक है। अगर इसको में चेंज करना है तो 190 इंटू 90 इंटू 90। ठीक है, ठीक है। ये ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज मैंने बताया आपको। ठीक है। अब इसके थ्रू देख लेते हैं, इमेज के थ्रू कौन कौन सा साइज। उसमें 19 सेंटीमीटर क्या था? उसकी लेंथ थी, ये वाली लेंथ, ये 19 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई उसकी विड्थ 9 सेंटीमीटर और ये हो गई हाइट 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो गया फ्रॉग। फ्रॉग का साइज़ क्या होता है और ये क्यों ब्रिक में होता है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इसमें क्यों बनाया जाता है, इसका भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहले सबसे पहले फ्रॉग का साइज़ भी देख लेते हैं। ये फ्रॉग होता है, ये कुछ ब्रिक के अंदर कुछ ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है ये ब्रिक के अंदर। इसका साइज़ क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसका साइज़ होता है 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ये इसका साइज़ होता है। 10 सेंटीमीटर क्या हो गया? इसकी लेंथ हो गई ये वाली। इसकी विड्थ हो गई 4 सेंटीमीटर ये वाली। और इसकी डेप्थ होगी कितनी? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए फ्रॉग का साइज़, ब्रिक के साइज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक क्या है? 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉमिनल साइज़ क्या होता है? अच्छा, नॉमिनल साइज़ होता क्या है? अगर हम मोर्टार को लेके ब्रिक का साइज़ मेजर करें तो वो होता है नॉमिनल साइज़। मोर्टार क्या होता है? सीमेंट और सैंड का जो मिक्सचर होता है ना, जो ब्रिक के बीच जिससे ब्रिक जॉइंट होती है। ठीक है, आपने देखा होगा, उसको मोर्टार बोल देते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में मसाला बोलते हैं। मसाले में ही तो ब्रिक ले की जाती हैं, लगाई जाती हैं, चिनाई जिससे होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो उसे बोलते हैं नॉमिनल साइज़। तो उसका नॉमिनल साइज़ क्या हो गया? 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला टर्म क्या है? वेट ऑफ ब्रिक। एवरेज वेट ऑफ ब्रिक 3 टू 3.5 kg होता है। एक ब्रिक का एवरेज वेट होता है 3 से 3.5 किलो के बीच में किसी भी ब्रिक का वेट होता है। ठीक है, साइज ऑफ फ्रॉग मैंने आपको बताई दिया, 10 इंटू 4 इंटू 1 सेंटीमीटर। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। ये हमेशा पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये क्वेश्चंस याद रखो।
वाई फ्रॉग इज प्रोवाइडेड इन ब्रिक। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इंटरव्यू में कहीं आप जाएंगे वहाँ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, 1 नंबर में SSC JEE में आ जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 2 पर्पज़ होते हैं इसको प्रोवाइड करने के लिए। कौन कौन से? एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। कौन सी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बताऊँगा अभी। दूसरा मैन्युफैक्चर का नेम। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ये होती है कि ये होता तो छोटा सा एक ट्रेंच ही है, ब्रिक में एक गड्ढा होता है छोटा सा, ठीक है। दूसरी ब्रिक में भी, सब ब्रिक में होता है ये, ठीक है। तो जब हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोई भी दीवार बनाते हैं, तो एक ब्रिक को ले किया, रखा, फिर दूसरी इसके ऊपर रखेंगे, उसके बीच में क्या करते हैं, मोर्टार फिल करते हैं ना, ठीक है। तो वो जो मोर्टार इसमें फ्रॉग के अंदर भर जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, मोर्टार के साथ ब्रिक की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके ऊपर दूसरी ब्रिक रखी जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बॉन्डिंग, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, मैन्युफैक्चरर का नेम। इस फ्रॉग के अंदर ही लिखा होता है, जिस कंपनी ने या जिस मैन्युफैक्चरर ने वो ब्रिक बनाई है उसका नाम लिखा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा, कुछ भी नाम हो सकता है, XYZ लिखा होता है उसके अंदर, कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। जो ब्रिक हम बनाते हैं, आपने देखी है, वो आखिर बनी किससे होती हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होते हैं, कितनी क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। और वो इंग्रेडिएंट्स अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या क्या होगा, कम हो जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो इंग्रेडिएंट क्या क्या है जिससे ब्रिक बनती है, या ब्रिक के जो ब्रिक अर्थ होती है, मिट्टी होती है जो जिससे ब्रिक बनती है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला है सिलिका, जो 50 to 60% होता है किसी भी ब्रिक में। दूसरा है एल्यूमिना, 20 से 30%। तीसरा लाइम, 5%। फोर्थ आयरन ऑफ ऑक्साइड, 5 to 6%, ठीक है। एंड फिफ्थ हो गया मैग्नीशिया, अबाउट 1% और लेस, 1% या उससे भी कम, ठीक है। बहुत कम क्वांटिटी में होता है। एक एक करके बात कर लेते हैं इनके सबके बारे में। सिलिका 50 to 60%, देखो लार्ज क्वांटिटी में है सिलिका, यानी कि मेजर इंग्रेडिएंट्स है सिलिका ब्रिक का, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिना है, उसके बाद लाइम है, फिर आयरन ऑफ ऑक्साइड है। अच्छा, SSC JEE में इनका ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, या इनसे कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिलिका कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है ब्रिक अर्थ में, और एल्यूमिना कितने अमाउंट में होता है, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं, या ये पूछ लेते हैं कि तीसरे नंबर का इंग्रेडिएंट कौन सा है, तो कौन सा, लाइम हो गया। सेकंड नंबर का कौन सा है, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिना सॉरी। तो इनको याद रखने की भी एक ट्रिक है। याद कैसे रखा जा सकता है इनको, एक सीक्वेंस में, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ वो ट्रिक ये है। ट्रिक का नाम है सलीम, SALIM, सलीम। मैंने कुछ नहीं किया, जो इनके सबके पहले अक्षर उठा लिए, सबके पहले लेटर को उठा लिया। सिलिका का S ले लिया, एल्यूमिना का A ले लिया, लाइम का L ले लिया, आयरन ऑफ ऑक्साइड का I ले लिया, मैग्नीशिया का M ले लिया, तो क्या बन गया, सलीम, ठीक है। याद रहेगा सलीम से। बाकी तो आप जब क्वेश्चन आएगा तो आप ये ट्रिक आपको ध्यान आ जाएगी, सलीम, उसके हिसाब से आपको याद आ जाएगा। L for लाइम होता है, I for आयरन ऑफ ऑक्साइड होता है, ठीक है। आपको याद आ जाएगा उस टाइम पे, इतना ही आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्या था इंग्रेडिएंट, सिलिका था। सिलिका कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है ब्रिक अर्थ में, ए गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन 50 to 60% ऑफ सिलिका, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सिलिका प्रिवेंट क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग, 3 टर्म आई यहाँ पे। सिलिका जो प्रेजेंट होता है क्या क्या करता है, एक तो उसको क्रैकिंग से बचाता है, ठीक है, क्रैकिंग से बचाएगा। दूसरा श्रिंकेज नहीं होने देगा, तीसरा वार्पिंग नहीं होने देगा। अब ये होता क्या है, क्रैकिंग तो नाम से पता चल रहा है, जो ब्रिक में क्रैक पड़ जाते हैं वो नहीं पड़ेंगे अगर सिलिका उसमें 50 to 60% अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कम होगा उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी 50 to 60% होना चाहिए, इतना अगर सिलिका किसी ब्रिक में प्रेजेंट है तो उसमें क्रैकिंग नहीं आएगी, ठीक है। श्रिंकेज क्या होता है, श्रिंकेज भी नहीं होगी अगर सिलिका 50 to 60% अमाउंट में किसी ब्रिक में प्रेजेंट है। श्रिंकेज क्या होता है, श्रिंकेज मतलब एक तरह से सुकड़ जाना ब्रिक का, सुकड़ जाएगी तो शेप साइज में डिफरेंस आ जाएगा उसके, तो सुकड़ेगी नहीं, श्रिंक नहीं होगी, ठीक है। अगला है वार्पिंग। वार्पिंग क्या होता है, वार्पिंग मतलब शेप में थोड़ी सी गड़बड़ हो जानी, जैसे ट्विस्ट हो जाना या शेप का लॉस्ट हो जाना, ऐसा कुछ हो जाना, ठीक है, ट्विस्ट हो जाना, ये सब वार्पिंग होता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेन, सिलिका इम्पार्ट यूनिफॉर्म शेप टू द ब्रिक। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो SSC JEE में मतलब पूछा ही जाना है। सिलिका इम्पार्ट यूनिफॉर्म शेप टू द ब्रिक, मतलब जो आप जो ब्रिक की शेप देखते हैं ना, इतनी अच्छी अच्छी ब्रिक मिलती है आपको, शेप उनकी सबकी एक जैसी होती है, साइज सेम होता है, ठीक है। वो शेप किसकी वजह से आती है, सिलिका की वजह से आती है।
सब ब्रिक्स यूनिफॉर्म शेप में है, ठीक है, और पूरी ब्रिक, एक ब्रिक को अगर ले लें वो थ्रू आउट, उसका टेक्सचर्स देखिए वो सब सेम है, वो किसकी वजह से है, सिलिका की वजह से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 50, अच्छा 50 to 60% में था तो ठीक था, अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, ज़्यादा हो जाए तो यानी कि एक्सिस में हो जाए तो क्या होगा, तो एक्सेसिव सिलिका डिस्ट्रॉय द कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स एंड ब्रिक बिकम ब्रिटल। जो ब्रिक के जो पार्टिकल हैं, क्ले पार्टिकल हैं, जो बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, किसकी वजह से, उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होता है, एक दूसरे से बाइंड होते हैं, वो उनके बीच में कोहेजन होता है जिससे वो अटैच होते हैं, ठीक है। इफ़ सिलिका एक्सिस में हो जाएगा तो क्या होगा, तो हाँ, कहाँ थे हम, हाँ, ब्रिक में अगर सिलिका ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तो उनके बीच का जो कोहेजन हो जाए, कोहेजन खत्म हो जाएगा तो ब्रिक क्या हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी, यानी कि पार्टिकल के बीच का कोहेजन खत्म हो जाएगा तो ब्रिक आसानी से टूट जाएगी, फिर ना तो ब्रिक में स्ट्रेंथ रहेगी, ब्रिक बेकार हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, सिलिका की बात कर ली हमने, दूसरा इंग्रेडिएंट क्या था, एल्यूमिना था, एल्यूमिना की बात करेंगे अब। हाँ, कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट था ये, 20 से 30% अमाउंट, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, सेकंड वाला आपको ध्यान से सुनना है इसको, एल्यूमिना इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक अर्थ सो दैट इट कैन बी मोल्डेड इजिली, समझ में आया कुछ, यानी कि प्लास्टिसिटी जिसका मतलब ब्रिक, जो रो ब्रिक होती है उसको हम कैसे भी कोई भी शेप दे सकते हैं, किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हैं, कोई भी शेप आसानी से दी जा सकती है, तो वो किसकी वजह से है, वो सब एल्यूमिना की वजह से है, ठीक है। प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है एल्यूमिना सो दैट इट कैन बी मोल्डेड ईजिली, ठीक है, समझ गए, प्लास्टिसिटी का मतलब समझ गए, कोई भी शेप दे सकते हैं ब्रिक को हम आसानी से, वो सब प्लास्टिसिटी की वजह से है, वो प्लास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करेगा, एल्यूमिना प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये 20 से 30% अमाउंट में है तो भाई ठीक है, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा हुआ, एक्सिस में हुआ तो क्या होगा, क्वेश्चन में एसएससी जेई में आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, किसी भी जेई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एल्यूमिना अगर एक्सिस अमाउंट में होगा तो क्या होगा, ठीक है। इफ़ एल्यूमिना प्रेजेंट इन एक्सिस रो ब्रिक्स श्रिंक एंड वार्प ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग, समझे, यानी कि क्या होगी ब्रिक, अगर ये एक्सिस में हो जाएगा, एक तो श्रिंक हो जाएगी, दूसरा वार्प हो जाएगी जब हम उनको ड्राई या बर्निंग कर रहे होंगे, ठीक है। श्रिंक का मतलब श्रिंकेज मैंने आपको बता दिया, वार्पिंग मैंने आपको बता दिया क्या मतलब था इनका, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं, अगला इंग्रेडिएंट है लाइम। लाइम, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइम नॉट मोर देन 5% इज डिजायरेबल इन गुड ब्रिक अर्थ, ठीक है, यानी कि 5% तक है तो ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए हमको, ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या, वो भी हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। करता क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइम इन ब्रिक, तो फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, लाइम प्रिवेंट श्रिंकेज ऑफ द रो ब्रिक, ये श्रिंकेज से बचाता है, ठीक है, श्रिंकेज नहीं होने देगा। श्रिंकेज क्या टर्म था, मैंने श्रिंकेज आपको बता दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर लाइम एक्सेस में हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, the excess lime cause brick to melt and therefore its shape will lost, यानी कि समझ में आया आपको, if lime is an axis the shape of brick will lost, why lost, क्योंकि ब्रिक जो मेल्ट हो जाएगी, अगर लाइम कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो ब्रिक मेल्ट हो जाएगी, और उसकी मेल्ट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसकी शेप ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इतना ही था इसमें, आगे चलते हैं। अगला इंग्रेडिएंट क्या पढ़ा था हमने, आयरन ऑफ ऑक्साइड, याद आ रहा है आपको, ये सलीम मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सलीम, सिलिका पढ़ चुके हैं, एल्यूमिना पढ़ चुके हैं, लाइम पढ़ चुके हैं, अब हम किस पाए हैं, आयरन ऑफ ऑक्साइड पाए हैं, ठीक है। आयरन ऑफ ऑक्साइड पढ़ते हैं। ए गुड ब्रिक शुड कंटेन अप टू 5 to 6% ऑफ आयरन ऑक्साइड, 5 से 6% ठीक रहता है इसमें, अगर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका क्या काम होता है, ब्रिक में इसको क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसका काम होता है इट प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्रिक, रेड कलर इसकी वजह से आता है, जो ब्रिक का रेड कलर देखते हैं ना आप, तो वो आयरन ऑफ ऑक्साइड की वजह से आता है, ठीक है। अगर ये एक्सिस में हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सिस में हो जाएगा तो
एक्सिस ऑफ आयरन ऑक्साइड मेक्स द ब्रिक डार्क ब्लू एंड ब्लैकिश। एक्सिस में हो जाएगा तो ब्रिक डार्क ब्लू हो जाएगी या ब्लैकिश, यानी कि कलर में चेंजेस आएगा और ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्या था? मैग्नीशियम। मैंने आपको क्या बताया था? स्लिम। बार बार रिवीजन कीजिए, आपको याद हो जाएगा। स्लिम, S फॉर सिलिका, A फॉर एल्यूमिना, L फॉर लाइम, I फॉर आयरन ऑक्साइड, जो हम पढ़ चुके हैं। लास्ट बचा है मैग्नीशिया। अब हम पढ़ेंगे मैग्नीशिया के बारे में। ठीक है, मैग्नीशिया, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ येलो टिंट कलर टू द ब्रिक्स। इट्स कंटेंट इज ओनली अबाउट 1%। इस 1% होता है या उससे कम होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? ये येलो टिंट कलर, जो हल्का सा येलो टिंट कलर इसकी वजह से आता है ब्रिक में। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है। एक काम तो ये होगा कि येलो टिंट कलर प्रोवाइड करता है, 1% या उससे कम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? इट ऑल्सो डिक्रीज श्रिंकेज। कहीं ना कहीं ब्रिक में श्रिंकेज में कमी लाता है, यानी कि जो ब्रिक में सिकुड़न नहीं होने देता। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन इसमें से भी आता है। तो ये जो टॉपिक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, यहाँ से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे, ब्रॉड टाइप से पढ़ेगे इसको, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अंडर बर्न्ट ब्रिक, बर्न्ट ब्रिक, उसके अंदर फिर कैटेगरी डिवाइड हो जाएंगे, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, इन सब के फिर फंक्शंस देखेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। अब ठीक है, अब बने रहना हमारे साथ। उसके बाद ठीक है, ये मैंने पूरा आपके लिए कंटेंट बढ़िया से तैयार कर रखा है। ये देखो सब कुछ, इनके यूजेस क्या क्या है सब तैयार कर रखा है। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो AKS एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।